ఓం శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. అగర్ మొదల్ எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். नो तमिल नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज. सबसे पहले मैं आज इस कार्यशाला हिंदी दिवस के संदर्भ में आयोजित इस कार्यशाला में वुमेंस क्रिश्चियन कॉलेज के सह आचार्य डॉक्टर प्रिया नायडू जी लगभग एक महीने पहले ही फ़ोन करके सूचित किया. इसके पहले भी मैं आया था, अलग काम पे आया था, कार्य ऑफिशियल काम पे. आज मैं यहाँ आया हूँ और अन्य दो आचार्य यहाँ है, नाम भूल गया हूँ लेकिन आपको भी धन्यवाद. और इसके साथ साथ सबसे पहले इतने बड़े पैमाने में हिंदी सीखने वाले विद्यार्थी, आमतौर पर जब भी हम तमिलनाडु की बात करें तो एक रॉन्ग इम्प्रेशन देते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ, खुद मेरे विश्वविद्यालय में जहाँ एंटी हिंदी गढ़ माना जाता है तिरुवारूर, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेरे विभाग में MA PhD के अलावा जितने सेकेंड लैंग्वेज मतलब IMSc, IMA, MPA, BSc, BEd, नाउ ITEP एंटायर मिलके ओपन इलेक्टिव नियरली 250 से लेकर 300 के बीच में हमेशा बच्चे हिंदी सीखते रहते हर सेमिस्टर में. तो उसमें लोग समझते हैं कि बाहर वाले कम हैं, तमिलनाडु के ज़्यादा विद्यार्थी. तो यह बहुत खुशी की बात है. ऐसे बाहर अलग चलता रहता है, लेकिन भाषा मैं यहाँ 2-3 चीज़ों पे आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ. जब भी हम जब भाषा की बात करते हैं, ऐसे ही हमेशा हम रूटीन में बोलते हैं कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, ये है वो, ये शुरू करते रहते हैं ना. लेकिन यह है, इसमें वास्तव में कोई दो राय नहीं है. लेकिन इन सब से इनके पीछे एक कारण है. खासकर भारत ऐसे विशाल देश है. एक मज़ेदार बात बताता हूँ. लोग आमतौर पर सोचते हैं कि हिंदी मतलब वो संपूर्ण उत्तर भारत के लोग हिंदी जानते हैं. वहाँ है अलग अलग बोलियाँ, चाहे भोजपुरी समझें, अवधी, मगधी, मैथिली, कन्नौज, क्या क्या दुनिया भर की. एक बार एक मेरे मित्र इतना बढ़िया बता दिया. उनके घर गए हैं बनारस के, मतलब बनारस के आसपास गोरखपुर में गाजीपुर. उन्होंने बता दिया, डॉक्टर साहब आप इस प्रकार हिंदी में बात करें तो मेरी माता जी समझती नहीं. हाँ, आप समझते हैं ना, गाजीपुर मतलब बिल्कुल बनारस के सटा हुआ है. हिंदी हम सब उसको हिंदी क्षेत्र मानते हैं, वो भोजपुरी जानती है. अगर जिस प्रकार मैं हिंदी में बात करें तो वो जो बोलती है हमको समझ में आ जाता है. मैं जो कहते थोड़ा बहुत है लेकिन नहीं समझ पाते. तो ऐसे ही तमिल हो, कन्नड़ा, मलयालम, असमी, बंगाली, ये सारी भारतीय भाषाएं अलग अलग हैं. हिंदी अगर आज हम जो कड़ी बोली हिंदी की बात करते हैं तो सिर्फ दिल्ली, मेरठ छोड़ के इस देश में किसी की भी मातृभाषा नहीं है. ऐसे बोलते हैं, मैं यूपी से हूँ, बिहार से, मतलब हम हिंदी बोलते हैं क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं चलता कि भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली. अब मैथिली तो अलग ही हो गए संविधान के हिसाब से, कहते हैं हिंदी. लेकिन आज हम जो कड़ी बोली हिंदी की बात करते हैं तो वो हिंदी नहीं है. लेकिन अब हमको संदेह आते तो सो इसे हम क्यों सीखें भाई. यहाँ मैं अंग्रेजी से तुलना करता हूँ. अंग्रेजी अनेक ऐसे बोलते हैं ना, एंटायर वर्ल्ड में अंग्रेजी चलती है. अनेक देशों में ऐसे देश मैं खुद सोफिया यूनिवर्सिटी बुल्गारिया में 2 साल हमारे विदेश मंत्रालय के तहत डेपुटेशन में काम किया था. सोफिया यूनिवर्सिटी, आपको पता है बुल्गारिया बहुत ऐसे देश बड़ा है, लेकिन वहाँ उस समय लगभग 2010-12 मतलब उस समय 70 मिलियन, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आबादी नहीं है, 70 लाख के आसपास, 70 लाख के भी कम है. लेकिन वहाँ जो युवा पीढ़ी को छोड़ के, मतलब 20-25 वालों को छोड़ के बाकी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, वो अंग्रेजी नहीं जानते.
जहाँ हम जाते हैं बैंक में, कहीं भी जाएं, फॉरेन ऑफिस में कहीं भी जाएं, वहाँ हम जहाँ क्रॉस करके दिए तो वहाँ साइन करने के अलावा बाकी कोई चीज़ हम नहीं पढ़ पाते, सब बुल्गी में चलते हैं। बस हमारा कार्ड देखते, क्योंकि हम ऑफिशियल हैं, एम्बेसडर इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू गए हैं, तो इसलिए ऑफिशियल कार्ड रहता है। तो बस इतना, बैंक में भी वैसे आपको कितना चाहिए, इतना डॉलर, मतलब वो साइन करके देना, बस बाकी कहाँ क्या लिखा है। मैं इतना ईमेल आईडी के छोड़ के बाकी सब बुल्गी में चलता है, सिर्फ ईमेल आईडी अंग्रेजी में, बाकी सब बुल्गी में चलता है। छोटे छोटे देश, लेकिन वो कोई कम है क्या? विज्ञान की दृष्टि से बहुत चीज़ों में सबसे आगे है यूरोप, तो हम सब जानते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ, अगर ये संभव है तो भारत में क्यों नहीं? एक बात मैं यहाँ आगे विषय में जाने के पहले एक मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। कारपोरेट शक्तियों ने एक चीज हमारे ऐसे दबा के रखे हैं, हमारे नस नस में इतना इंजेक्ट किया है कि, उदाहरण के लिए जैसे पानी, आज हम पानी जितना भी अच्छा दीजिए, पीने के लिए 2 मिनट सोचता है, बोतल में इससे भी खराब पानी दिए तो हम खुशी से पी लेते हैं, आंख बंद करके। मतलब ये इंजेक्ट किया है कि बोतल में पानी ही सुरक्षित पानी है, इससे खराब भी मिल सकता है। इसी प्रकार कारपोरेट शक्तियों ने ये किया, 2 चीज़ों की, जो एक वो नॉलेज और लैंग्वेज, नॉलेज और लैंग्वेज, इनके बीच में एक पतली सी रेखा है। उस रेखा को मिटा के अब ऐसे बनाया है कि नॉलेज इज इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉलेज। इंग्लिश अलग है, मतलब लैंग्वेज अलग है, नॉलेज अलग है। मैं यहाँ आपके ये क्लियर करना चाहता हूँ। मैं हिंदी में बात करके लोग समझते हैं कि हम अंग्रेजी के खिलाफ हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं बेसिकली क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर, क्योंकि मैंने बीएड इंग्लिश में किया और मेरा फर्स्ट मेथोडोलॉजी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मेथोडोलॉजी से मैंने बीएड किया। मैं तो एक क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर हूँ, हिंदी नहीं, बाद में हिंदी में आया। तो इसलिए मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि भाषा अलग है, ज्ञान अलग है। तो ज्ञान अंग्रेजी में नहीं, ज्ञान सभी भारतीय भाषाओं में नहीं, संपूर्ण विश्व की अपनी अपनी भाषाओं में है। उदाहरण के लिए मेडिसिन, हमारे घर के किचन में बहुत मेडिसिन हमारे किचन, लेकिन हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसलिए बीमारी पड़ती। दवा को दवा जैसे ही यूज़ करना है, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं बीमार पड़ते हैं, वो अलग बात है। तो अब मैं आगे अपने विषय के साथ जाना चाहता हूँ। अब लगभग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब भी आते ही भारतीय ज्ञान परंपरा या प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS की बात, बार बार IKS की बात करते हैं। तो IKS की बहुत पार्ट है, साइंस अलग है, मेडिकल अलग है, इंजीनियरिंग अलग है। मैं तो खुद मैं भाषा का अध्यापक हूँ, इसीलिए मैं भारतीय ज्ञान प्रणाली को भाषा के साथ जोड़कर, और इसमें क्या क्या चीज़ हम भूल गए हैं हम फिर लेना है, और इन सब के साथ साथ जो भी चीज़ रोजगार से जुड़ा नहीं है तो वो जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। नौकरी नहीं है तो क्या होता है हम सब जानते हैं, जॉबलेस और जॉब के साथ हम घर में देखते रहते हैं, है ना। हाँ, इसके लिए उदाहरण हम सब जानते हैं। जब नवजात शिशु जन्म लेते ही, मतलब कुछ पलों में, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो रोती है, माँ दूध पिलाने से क्या करते हैं, चुपचाप सो जाते हैं। फिर कब तक, भूख लगने तक, मतलब भूख लगने से ही रोती है, नहीं तो चुप रहती है। तो एक नवजात शिशु इतनी मतलब की है। हम हिपोक्रेटिक, इसीलिए हम मतलब के नहीं हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं, बोलते हैं, लेकिन हम सब मतलब के हैं। वो मतलब है नौकरी, नौकरी के बिना कोई चीज़ नहीं है, रोजगार के बिना कोई पढ़ाई नहीं। तो ज्ञान वाली बात अलग है, लेकिन रोजगार से संबद्ध रहना है, रोजगार दिलाने के लिए योग्य ही आगे बढ़ना। अब मैं भारतीय भाषाएं और हिंदी के साथ साथ 2-3 चीज़ों के साथ आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। जब भी हम रोजगार आगे आता हूँ, इससे पहले जब हम भाषा वाली चीज़ है, क्योंकि मैं
भाषा का अध्यापक होने के कारण भाषा से ही मैं उदाहरण, क्योंकि बहुत चीज़ भूल गए हैं हम लोग। समझते हैं अभी हम 3-4 साल पहले लगभग 20 से लेकर हम सब जानते हैं कोरोना वाली, है ना। जब कोरोना आने के बाद क्या वो पूरा आइसोलेट हो गए, और सबसे ज़्यादा इतने दुनिया भर के ज्ञानी हमारे पास आ गए हैं। ऐसे हमको बताते थे कि भारतीय इतना भी नहीं जानते कि हाथ ढंग से रखना, हाथों को भी सैनिटाइज करना है। मतलब ऐसे हमको बताते थे कि आप लोग हाथ साफ करना भी नहीं जानते। मतलब क्या क्या दुनिया भर की बातें बोलते थे। मतलब सैनिटाइजेशन आप जानते ही नहीं बोलते हैं। लेकिन इसका उदाहरण मैं रामचरितमानस से एक उदाहरण देकर कितना भारत कितना सुसंपन्न स्वस्थ वैज्ञानिक सम्मत भारत है मैं बता के आगे, क्योंकि हम वो चीज़ भूल गए हैं तो अब हम जरूर हैं। यहाँ जब हम सब जानते हैं रावण को मारने के बाद, मतलब 14 साल हो गए रावण को मारने के बाद, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान पूरे सब लोग पुष्पक विमान में आने वाले हैं। ये समाचार पता चलते, क्योंकि राम आने वाले हैं, अभी एयरपोर्ट में लैंड भी नहीं हुआ है, लेकिन ये समाचार पाते ही संपूर्ण अयोध्या के ऐसे हैं जो ना चलने वाले, मतलब छोटे बच्चे या बुजुर्ग, इनको छोड़ के संपूर्ण अयोध्यावासी लगभग अयोध्या के एयरपोर्ट के आसपास में पहुंच गए हैं। तो तत्कालीन समय अयोध्या की आबादी 10,000 आबादी एक साथ लगभग एयरपोर्ट के सामने आ गए, है ना। तो तब अयोध्या के प्रशासन ने क्या किया, तब यहाँ मैं तुलसीदास के शब्दों से मैं बताना चाहता हूँ। बीति सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रच बहु चौक पुराई, नाना बांति सुमंगल साज, हर्ष नगर निशान बहुबाज। देखिए राम आ रहे हैं तो खूब बाजा, क्या क्या दुनिया भर की जुलूस, मतलब ऐसे शोभा यात्रा चल रहे हैं। लेकिन अयोध्या के प्रशासन ने क्या किया, बीती सकल सुगंध सिंचाई, एंटायर अयोध्या की गलियों, मतलब जहाँ जहाँ है वहाँ एक वाटर स्प्रिंकल, किस प्रकार के जो हैं हमारे जो आजकल जो केमिकल वाला चला है तो उसमें बैक्टीरिया जाना दूर की बात है, उल्टा हमको और रोग भी आने की संभावना। लेकिन उन्होंने क्या किया, सुगंध सिंचाई, मतलब संपूर्ण अनेक अलग 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 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से सिंचित पानी, मतलब स्पाइसेस एक्सट्रैक्टेड वाटर। स्पाइसेस कितना महंगा हम सब जानते हैं, ऐसे ऐसे डिब्बे में बेचते रहते हैं, लेकिन एंटायर अयोध्या में स्पाइसेस एक्सट्रैक्टेड वाटर, मतलब प्योरली ऑर्गेनिक विदाउट एनी साइड इफेक्ट, संपूर्ण अयोध्या में छिड़काया है। मतलब हमें कितना वैज्ञानिक है, हमारे भारत स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक देश है, ये बताने के लिए उदाहरण काफी है। अब हमको बताते हैं कि आप हैंड सैनिटाइजर, लेकिन वो सैनिटाइजर से भी दिक्कत है, बिना पानी से ओनली विदाउट वाटर वाले जो हैं वो उससे भी खतरा है, बाद में पता चला, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ उस पर। तो अब इसमें दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ भारतीय, क्योंकि हम अपने ज्ञान इसलिए भूल गए हैं। एक तो सैनिटाइजेशन वाली बात है, दूसरी चीज़ है कितना संपन्न होगा, नहीं है तो सुगंध द्रव्यों को पूरा उबाल के उस पानी को एंटायर अयोध्या में छिड़काया, मतलब कितने सुगंध द्रव्यों को उपयोग किया होगा, उसका महंगा, उसका कॉस्ट। इससे पता चलता है कि भारत कितना अखंड भारत और संपन्न सुसंपन्न भारत, ये बात हम भूल गए। और वैज्ञानिक सम्मत भी भारत, हमारे भारत पूर्णतः वैज्ञानिक जो भी चीज बताते हैं, उदाहरण के लिए उपवास वाली बात ना, हम हर एकादश मतलब हर 15 दिन में एक बार भगवान का नाम, उसमें मैं पुण्य वाली बात मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं भगवान को मानता। पुण्य या पाप मतलब आपको डराने के लिए रखता है, नहीं है पुण्य के नाम पे तो काम करते हैं, पुण्य पाप नहीं है। वाट एवर वी विल डू विल गेट बैक, ये तो नेचर का ही सिस्टम है।
जो मैं करता हूँ मुझे मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता है। आप करें तो आपको ही मिलता है, मुझे कभी नहीं मिलता है। हाँ, ये तो नेचुरल है। अब उपवास की बात करें तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये तो धार्मिक है, ये है फलाना वाला। इसी पे जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है उपवास पे रिसर्च कर। अब मान रहे हैं उपवास से बॉडी कितना सेल्फ मेकानिज्म कितना होता है। ये बात हम सदियों पहले हमारे ऋषि मुनि मतलब ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं, दाढ़ी वाला नहीं है वो, तो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट मतलब लैब कोट पहनने वाला नहीं है। हमारे सारे अधिकांश मैं भाषा पर ध्यान देता हूँ। और इसी के साथ साथ देखिए, एक तो स्पाइसेस एक्सेट्रा चिपका है, इससे ये पता चलता है कि हमें सेंसिटाइजेशन जानते हैं। और दूसरी चीज कोरोना के टाइम पे और भी हमको बताया, जेब में एक कपूर की टिकिया रखो और बार बार देखते रहो तो आपको कोरोना नहीं आता। ये बात ये इसका भी मैं रामचरितमानस से ही उदाहरण देता हूँ। राम हमारे हर कार्यक्रम में, जहाँ भी जो भी कार्यक्रम करते हैं, पूजा पाठ जो भी हो, आरती देने की परंपरा है। क्यों आरती देते हैं? क्या भगवान को आरती नहीं दिए तो कुछ नहीं होता? भगवान कभी पनिश नहीं करता, ये भी ध्यान रखिए। ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं। भगवान कभी भी आपको हानि नहीं करता। हानि हमारी वजह से होता है। हम जो गलत काम करें तो हमको हानि। भगवान नेवर डू एनी हार्म, मैं गारंटी देता हूँ। आरती देने का जो है वहाँ इसीलिए आरती देते हैं जहाँ भीड़ रहता है तो बैड बैक्टीरिया होने की संभावना और नेगेटिव कर्पूर से नेगेटिव दूर होगा, इसीलिए आरती देते हैं। यहाँ भी देखिए, जब राम आए हैं तो राम तो बहुत दूर पे है, 10,000 लोग, आप समझ लीजिए कितने दूर होंगे। लेकिन लोग अपनी अपनी जगह से ही राम को आरती देना शुरू। इसके पीछे राम को आरती नहीं है, इतने लोग हैं तो कहीं किसी को कोई हानि ना हो जाए। और आरती भी किस में दे रहे हैं? स्वर्ण तालियां, मतलब गोल्ड प्लेट्स में आरती दे रहे हैं। इससे और एक बात, अयोध्या में सिर्फ राम ही नहीं, संपूर्ण साधारण से साधारण जनता भी अमीर लोग हैं, उनके पास गोल्ड प्लेट। अब तो हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। गोल्ड प्लेट तो मेरे पास तो नहीं है सवाल ही नहीं, हम तो खरीद भी नहीं सकते। लेकिन राम राज्य में साधारण से, और आरती देखिए तुलसीदास इतना बढ़िया बताते हैं, कर ही आरती, आरती हर के, मतलब सारे कष्टों को, तकलीफों को, पीड़ाओं को, बाधाओं को, तकलीफों को, सबको नाश करने वाले आरती हर को आरती दे रहे हैं। लेकिन वहाँ मैं आरती वाली बात मुझे मेरे कोई लेना देना नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, उससे ये पता चलता है कि अखंड भारत कितना सुसंपन्न राष्ट्र है। और एक बात इसी में उदाहरण, मैं राम राज्य वाली बातें मैं बताना चाहता हूँ। आज भी बार बार लोग बताते हम राम राज्य लाएंगे, है ना? राम राज्य क्या थे, एक उदाहरण से मैं बताना चाहता हूँ। अयोध्या में सरयू नदी, हम जब जानते हैं सरयू नदी में घाट है, ऐसे एक घाट ऐसा है वहाँ ओनली सिर्फ जानवर, मतलब उनको पानी पिलाना, उसको साफ करना, वहाँ और कोई अलाउड नहीं। और एक घाट है वहाँ पैर तक भी अंदर नहीं रख सकते, मतलब इतना वहाँ सिर्फ पीने का पानी ही ले सकते हैं, वहाँ बाकी कोई चीज अलाउड नहीं। और एक घाट है स्नान घाट, वहाँ राम से लेकर अयोध्या के अंतिम नागरिक तक, एंटायर अयोध्या ही में सब, वहाँ उस राज्य के सारे पुरुष स्नान कर सकता है। नो वीआईपी घाट, दैट इज राम राज्य। राम राज्य में कोई वीआईपी घाट नहीं है, सब वीआईपी। राम के साथ इंक्लूडिंग राम, एंटायर अंतिम नागरिक तक, एवरीवन इज द वीआईपी। ये है राम राज्य। और इसके आगे जब भी मैं तो भाषा का अध्यापक होने के कारण भाषा से ही उदाहरण देना चाहता हूँ। जब भी हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय, क्यों अभी हम दोबारा हमें अपने साहित्य का अध्ययन करना है। सिर्फ रामायण ही नहीं है, महाभारत ही नहीं, लेटेस्ट जो मॉडर्न वाले में भी जितने लोग हम कमायनी पढ़ते हैं, जब आशा शर्ग शुरू होता है, जब भी हम सब जानते हैं
बार बार आजकल छोटे छोटे चीज़ों के लिए डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं, क्या क्या मतलब ऐसे ऐसे में सुनते रहते हैं कि कोई किसी को मोबाइल नहीं मिला है तो सुसाइड कर लिया। अगर कोई ऐसे तलाक वाली बात तो हम सब जानते हैं, जो मतलब ऐसे ऐसे सुनने में इतना हंसी आती है, लेकिन यहाँ जब आप निराश में चले जाते हैं, बस ये पद अब इतना अच्छा लगता है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, आशा का जो आरंभिक पद हैं, उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उदर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर में। यहाँ शाब्दिक अर्थ छोड़ दीजिए, मतलब ये बहुत सूरज आ रहे हैं तो अंधेरा तो चलता है, वो शाब्दिक अर्थ है। इसमें दो चीज है। भारत में एक ऐसी परंपरा है पुराने जमाने में जिसकी प्रतिस्पर्धा होती थी। दोनों मतलब पूरे सेना नहीं लड़ना है, क्योंकि दो राजाओं के बीच में युद्ध होने से आजकल युद्ध से कितना विनाश होता है हम सब जानते हैं। एक जमाने में ऐसे युद्ध चलता था, जिनको युद्ध लड़ना है वो दोनों ही लड़ना है। लड़ो भाई, हम तालियां बजाएंगे, अगर जो जीता उसी को हम एक्सेप्ट करें, खेल खत्म। क्योंकि पूरा भारत इतने अच्छे देश है, देख लीजिए, मतलब आपको युद्ध चाहिए, राजा चाहिए, तो आप राजा बनना है तो आप लड़ो, मैं क्यों लड़ूं भाई, है ना। अगर आप दोनों रिंग में लड़िए, हम तालियां बजाते, जो जीता वही सिकंदर, हम वहाँ बोल देंगे। वहाँ उस परंपरा में पानी में रह के दोनों पानी में रहना है, बाण चलाना है, जो मर जाता है जिनको लग के वो अपने आप डूब जाता है, जो रहा। इसीलिए इसी को उदाहरण देते हुए उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित, मतलब आशा, जब निराशा में रहते हैं आशा के साथ हम, मतलब हमेशा जो नेगेटिव चीज है ज्यादा समय नहीं चलता है। ऐसे कहते हैं कि पराजित काल रात्रि अंतर्निहित हुए, मतलब जब बैड है पीछे चले जाता है, लेकिन उसके लिए आप विश्वास करना चाहिए। और इसी के साथ साथ जब भी हम बात करते हैं हिंदी वाली बात है, तो हिंदी भाषा कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। आजकल हम सब जानते हैं, सबके हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में करके रिलायंस ले आए हैं, लेकिन अब आपके हाथ में क्या नहीं है, ऐसे गूगल से लेकर, है ना। आजकल लोग ये वो छोड़ दो, ये छोड़ दो बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई वो मत छोड़ने की जरूरत नहीं, सबसे पहले गूगल छोड़ो। कोई नहीं करता है, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है हम सब जानते हैं। लेकिन जहाँ हम भाषा की जब हम बात करते हैं, सिर्फ साहित्यिक भाषा नहीं है, पुस्तकीय भाषा नहीं है, कविता नहीं है, कहानी नहीं है, नाटक नहीं है, सबसे ज़्यादा हमें जीना है तो कहीं भी आप काम करें, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, HR में रहें, कंप्यूटर में कहीं भी रहें, आपको भाषा की आवश्यकता है, संप्रेषणीय कौशल की आवश्यकता, संप्रेषणीय कौशल की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम बात करें, ये भी हमारे लिए उदाहरण मिलता है, वह नेगेटिव में भी पॉजिटिव कैसे करें। इसके लिए भी मैं रामचरितमानस से एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रामचरितमानस से इसलिए उदाहरण लेता हूँ, वो ऑथेंटिक। हम सब जानते हैं, रामायण तो कथा तो जानते हैं। जैसे एक दिन, अगले दिन राम राजा बनने वाले, जब वशिष्ठ जी आके उनको बता दिया, राम अगले दिन आप क्राउन प्रिंस मतलब युवराज के रूप में पट्टाभिषेक होने वाले। तो अगर हमको बुलाए कि भाई आप कल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तुम क्या करते हैं, राजा बनने वाले, तो यू या करके रात भर क्या क्या करते हैं, है ना। लेकिन राम की प्रतिक्रिया सुनिए। सबसे पहले वो पूछता है, हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेलें, एक साथ खनन छेद मतलब खानों के जो छेद हुई, एक साथ उपनयन, एक साथ विवाह, हम सबको एक ही साथ हुआ है, तो मुझे अकेले क्यों राजा बनाते हैं भाई। देखिए ये राम है, इसीलिए रामराज की बात करते हैं। राम से हमें सीखना है कि किस प्रकार बात करना है। इतिहास गवाह है, राज्य के लिए पति को नहीं, माता को, पिता को, भाइयों को, सबको मार के राजा बना। इसमें धर्म की बात मैं नहीं करता। इतिहास देखे तो सारे धर्म वाले एक हैं। जहाँ सत्ता और पैसे की बात है, धर्म जाति कुछ नहीं है, सब एक है सत्ता के लिए। इसलिए वहाँ राम ऐसे बताते हैं, मुझे ही क्यों राजा बनाना चाहिए। और यहाँ तक वो बात करते हैं कि रघुवंश का जो नियम है
मुझे अच्छा नहीं लगा है। और अगले दिन घटना हम सब जानते हैं, तब कैकेयी के कारण वो जंगल जाना पड़ता है। वहां भी देखिए, जब आपको राजा बनने वाले हैं, लेकिन जंगल जाओ बोले तो हम क्या करते हैं, कितनी गालियां देते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन राम स्वीकार करके अपनी माँ के पास जाने के, वो एक उदाहरण मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कौशल्या माँ के पास आके कौशल्या को क्या बताया, माँ वो औरत ने मुझे ये किया, वो किया, मुझे भगा दिया, है ना। वो अपशब्द प्रयोग नहीं किया, सीधा कौशल्या माँ के पास आकर, माँ पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। ये है राम, कितनी पॉजिटिविटी। मुझे वन का राज्य दिया, मतलब ये नहीं कहा कि जंगल जाओ। और माता, और भी देखिए, कौशल्या इतनी पटरानी नहीं बन सकते हैं सब, वी हैव टू क्वालिफाई। हर एक को पद नहीं मिलते, पद पाना है तो आपको क्वालिफाइड भी होना चाहिए। कौशल्या के उदाहरण है, कौशल्या पूछती हैं क्या पिताजी ने बता दिया, हाँ, तो पिताजी की बात तो टाल सकते हैं। देखिए, भारतीय परंपरा में माँ और पिता के बीच में अंतर, पिता है ना, कोई बात नहीं है, इसको बाढ़ में जाने दो, गोली मारो। लेकिन राम कहते हैं, देखिए राम के अनुसार कौशल्या ही माँ नहीं है, वो बताते हैं माँ माता का आदेश है। ये बात सुनते ही कौशल्या अभी बता दी कि जाओ, कोई बात नहीं है, माँ का आदेश सर्वोपरि है, नो सुप्रीम कोर्ट, इज माँ इज ओनली सुप्रीम कोर्ट। ये है कौशल्या। ये सारी चीज हम अपने व्यवहार जब सीखते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप आगे बढ़ सकते। और एक बात भी बोलती हैं, देखिए माँ ऐसी होनी चाहिए, राम से बोलती हैं, क्योंकि मुझे भी लेके जाओ बेटा, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ। आजकल हम देखते रहते घर में क्या क्या होता है, बेटा जाना बेटी जाना है तो क्या क्या से, वो बेवकूफ़ी चीज़ें हैं, जहाँ जो जाना है जाना ही है। लेकिन कौशल्या बताती हैं, देखो मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे ले जाओ, ऐसा मैं आपको ब्लैकमेल नहीं करूँगी। अगर मुझे ले जाओ बोले तो राम को दिक्कत आती है, मैं इधर ही रहूँ, आप चले जाओ। ये है माता कौशल्या। आज माँ के लिए मतलब हम अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, जहाँ जो जाना है जाना ही है, सब हमेशा हमारे साथ थोड़े रहता है। और व्यवहार कुशलता रामायण के हर पल ये ऐसे बोलते गए तो अनेक सदियों तक हम बोलते जा सकते हैं। और ये उदाहरण इसलिए मैंने बता दिया, संप्रेषण कौशल की जो बातें हैं राम से ही हमें सीखना चाहिए। जब बताते हैं तो पहले बोला है कि हम चारों भाई, वो अकेला वो एंजॉय नहीं करना चाहते। जब माँ बता दिया है तो विमाता नहीं है, ऐसा विमाता शब्द ही गलत है, लेकिन कैकेयी उनके लिए सब माँ ही है। तो जब माँ ने आदेश दिया बोले तो कौशल्या भी कुछ नहीं कहा, माँ का आदेश सर्वोपरि, सीधा एक्सेप्ट। मतलब अब आप अपना बोरी बिस्तर बांध के जाओ, अब अयोध्या में रहने की जरूरत है। ये मतलब इस प्रकार संप्रेषण कौशल, अगर इसी संदर्भ को हम आधुनिक काल में देखें तो क्या क्या होता है हम सब जानते हैं। कितने युद्ध होता है आजकल, हर बार कितने, आजकल धारावाहिकों की बात मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि भाषा अलग है, बाकी सब सेम है। वही क्यों जलता है मुझे पता नहीं चलता है। मुझे ये बहुत बार संदेह आता है कि जलने का भी कोई कारण होना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए देखता हूँ, मैं भाषा पर ध्यान देखता हूँ, क्योंकि मैं हमें वो किस प्रकार भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, मतलब विलन कैसे हैं, वो चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ। अब इसके साथ साथ हमें यहाँ जब भारतीय ज्ञान परंपरा में और एक विषय है पर्यावरण वाली बात, पर्यावरण की जो बात करते हैं यहाँ, फिर यहाँ मैं श्री रामचंद्र जी और एक उदाहरण पर्यावरण के प्रति राम कितने ये हैं। राम जहाँ जहाँ जंगल में गए है ना, लोग समझते हैं कि बहुत वहाँ, लेकिन राम कहीं भी वन को हानि नहीं, जंगल में जब गए तो कहीं हानि नहीं किया, उसके साथ चला। और उनको बहुत चीज, मतलब रामायण अगर आप ध्यान से देखते हैं, अरण्यकांड अगर आप ध्यान से देखते हैं,
कहीं किसी जानवर को नुकसान नहीं। पर्यावरण प्रेमियों में ये जानना है कि हम पर्यावरण के हम हानि तो दूर की पहले उनको हम कुछ ना करें तो बाकी सब ठीक होगा। और इसी के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा में जब बात है, मैं HR की बात करता हूँ, जहाँ हम कोई नौकरी के लिए जाते हैं, इसके लिए जाते हैं, उम्मीदें ज़्यादा हो, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले हम किस प्रकार रहना है, कार्य करना है। अब ये बात ध्यान रखिए कि वही वाला ठीक है, ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा, खुद आप करना। आप क्यों भेजाएंगे? सभी ऊपर वाला करे तो मैं क्या करूँ, यहाँ क्रिकेट खेलूँ? नहीं है ना, आप ही काम करना है। ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा, ना हानि करेंगे ना लाभ कर, कुछ नहीं करेंगे, कुछ ना देंगे। मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन आप कार्य आप ही करना है। क्यों हमको इतनी बुद्धि दिया है, इतनी शक्ति दिया है, तो हमें खुद करना है। लेकिन भगवान से क्या मांगना, मतलब भगवान मतलब यहाँ मैनेजमेंट की बात है। मैं यहाँ भी कौशल्या और राम का एक उदाहरण के द्वारा मैं आपके साथ मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमें रहना ना। हम सब जानते हैं, जब बिल्कुल भगवान राम का जब जन्म हुआ, कुछ महीनों का बच्चा है, मतलब चल नहीं पा रहे कि जहाँ सुलाए हैं वैसे सोए हैं। एक दिन कौशल्या माँ एक बार जननी अनहवाएं कर सिंगार पलना पौधाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किनास्त्रा। मतलब उन्होंने एक दिन सुबह सुबह पूजा, उनको सब पहले भगवान राम को सब ठीक करके उनको तैयार करके उनको दूध देके सुला के अपने इष्ट देव मतलब सूर्य भगवान को पूजा करके नैवेद्य देके किसी काम पे बाहर गई। कुछ समय के बाद आके ऐसे आई थी, वो अचरज हो गए क्योंकि जहाँ प्रसाद दिया है बड़े, क्योंकि महारानी है तो प्रसाद अच्छी तरह देते हैं, वहाँ भगवान राम बैठ के प्रसाद खा रहे। महीनों के बच्चे 3-4 महीने का होगा, हार्डली चल नहीं पा रहे, लेकिन वहाँ बैठ के आराम से खुशी से प्रसाद खा रहे, तो डर गए। पहले जाके जहाँ सुला के आए वहाँ जाके देखते वो सो रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, क्योंकि खुद बुलाए कि है सूर्य नारायण आओ खाओ, बोले तो नारायण आ गए खा रहे हैं, वो अलग बात है। तब वहाँ देखिए यहाँ मैं वो डर जाती है, तो माँ की जो डर देखकर भगवान हंसते हैं और अपना असली रूप दिखाते हैं। यहाँ देखिए तुलसीदास इतना बढ़िया वर्णन करते हैं, क्या क्या राम ने उनको दिखाया। आमतौर पर यशोदा को ही दिव्य दर्शन दिया है, समझे, कौशल्या को भी दिखाया, लेकिन उसमें देखिए क्या क्या दिखाए हैं। अगणित रवि से शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावु, सोव देखा जो सुना न काऊ। असंख्य सूर्य चंद्रमा शिव चतुर्मुख ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जिन्हें कभी सुना भी ना था। देखिए इतना ज्ञान हमारे पास है। आज हम बोलते हैं कि एक सूर्य नहीं अनेक सूर्य हैं, है ना, ये बात है, नासा वाली बात नहीं है, हमारे पास सारी चीज अनेक सूर्य, क्या क्या देखा। और जो चीज इससे ये पता चलता है हमारे पास कितना ज्ञान है। और इसी के साथ साथ इन सब होने के बाद मैं असली बात में आता हूँ, माँ तो प्रसन्न हो गई, लेकिन भगवान देखिए भगवान बहुत विचित्र रहता है, आपको बार बार टेम्प्ट करता है, लेकिन हमें टेम्प्ट नहीं होना है, क्योंकि राम पूछते हैं माँ आपको क्या चाहिए। तो यहाँ मैनेजमेंट वाली बात है, हमें क्या मांगना है, क्या उम्मीद रखना चाहिए। अगर हमें भगवान मांगे तो तुरंत हमको बेंच चाहिए, वो चाहिए, क्या क्या हमारे पास बहुत लिस्ट रहता है, लंबी चौड़ी है, तो हम लिस्ट दे देंगे भाई, एक साथ नहीं, इसमें पूरा लिस्ट कट पेस्ट करके हम दे देते हैं, वो नहीं है। लेकिन माता कौशल्या ने क्या कहा, ये यहाँ माँ कौशल्या हमारे लिए आदर्श हैं, हमें किस प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो कहती हैं, देखिए जब कहती हैं तो पूछती हैं, प्रभु मोहि अब जन कबहु व्यापई, प्रभु मोह की माया तो, हे प्रभु आपकी माया ना व्याप, ये हमें मांगना है। इस माया मतलब इस प्रकार जो काम क्रोध मद लोभ, मतलब ये वाली बात नहीं है। ये देखिए भारत इतना अच्छा
देश हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि काम क्रोध ये सब बोले तो हम ऐसे धर्मार्थ काम मोक्ष की बात। हमारे भारत इतना प्रैक्टिकल कंट्री है। धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ माना जाता है। इसका अर्थ क्या है पता है ना? धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, आपका ड्यूटी है। मतलब हम अपना कर्तव्य करना ही है। हमें आलसी बैठने का कोई अधिकार नहीं है, हमें काम करना है। धर्म मतलब ड्यूटी, काम करना है, इसी से हम अर्थ कमाना है। अर्थ भी कमाना गलत नहीं है। अगर काम करें तो पैसे नहीं दिए तो झगड़ा भी कर सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे तो लेना है। धर्म, लेकिन अर्थ ऐसे कमाना धर्म के अनुसार। आप जितना काम किया उतना पैसे दो। काम मतलब लोग आमतौर पर सोचते हैं कि वो सेक्स वाली बात समझते, नहीं। अच्छा है, जो धर्म के अनुरूप जो अर्थ कमाता है उससे हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, इज राइट। लेकिन हम जितना है उसी से। मैं अगर बेंच के लिए कमाता हूं तो बेंच कर ही सकता हूं। मैं मारुति के लिए कमा के बेंच के लिए कैसे नहीं हो सकता, गलत चीज है। तब गलत रास्ते से अर्थ कमाए तो गलत चीज है। लेकिन भारत इतना विदेश जैसे नहीं, हमारी संस्कृति अच्छी है, क्योंकि हमको कभी ये नहीं कि आप योगी बन के बैठो, नहीं, हम आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन धर्म के आप अपना धर्म को 100% निभाना है। धर्म के अनुसार आप अर्थ भी कमाना है। इस अर्थ के लिए जो कामनाएं, इच्छाएं हैं, पूर्ति भी कर सकते हैं, लेकिन धर्म के अनुरूप। गलत नहीं है, गलत काम नहीं करना। और ये तीनों करे तो मोक्ष अपने आप मिल जाता है। मोक्ष मतलब भगवान के पास जाना नहीं है, ये तीनों करे तो मोक्ष ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसे भारत इतना सुसंपन्न भारत के हम वारिस हैं। यहाँ माता कौशल्या से ये सीखना है कि जिस प्रकार हमें आगे जीवन में बढ़ना नहीं है, अगर इस प्रकार जब रहते हैं तो सारी टेंशन, स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं। और स्ट्रेस वाली बात मैं यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ, और एक मेरा वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। और इसके साथ साथ जहाँ संप्रेषण वाली बात है, यहाँ मैं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और एक बात, मैडम समय है ना, मैं बता सर और आधा घंटा। हाँ ठीक है, मैं आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ संप्रेषण वाली बात है, इसी के साथ साथ मैं रोजगार के साथ जोड़ के मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे रामायण पर लगता है कि यार इसमें क्या चीज़, अभी मैंने वो ईश्वर बातें बताया। और इसके साथ साथ जहाँ हम आज संप्रेषण वाली जब बात आती है तो मीडिया की बातें हैं। अब हर चीज़ जितना जो आप कमाने के लिए, लेकिन हर चीज़ अब ढंग से करने के लिए यहाँ एक बार मैं और एक उदाहरण में बताना चाहता। क्यों हमें अपने सारे मितक भी शब्द ठीक नहीं समझता हूँ, अपने जो हम जिसके वारिस, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, और इसी के साथ साथ जितने ग्रंथ हैं, क्यों अध्ययन करना है इसका मैं इसी के साथ साथ रोजगार कैसे जुड़ता है, मैं आपको और एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। जहाँ लंका कांड से एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूँ। जब लंका कांड में श्री राम सेतु बना दिया, रामेश्वरम के तट पे हैं, सेतु बनाने के बाद, और सेतु तो बन गए हैं, बनाने के बाद राम क्या किया, सेतु कितना दूर है, मतलब क्रॉस करना है तो कितना समय लगता है देखने के लिए, वहाँ जो एक पीक, मतलब जहाँ हाईएस्ट एरिया है, वहाँ खड़े होकर राम देख रहा है। तो वहाँ का दृश्य के साथ में हमारा ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी की बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जब पूरा बनाने के बाद राम वहाँ देख रहे हैं तो क्या हुआ, राम जैसे वहां से देख रहे हैं ऊपर से, समुन्द्र में क्या हुआ देखिए, मकर नक्र नाना जश ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला, ऐसे वो एक तिनहि जे काहि, एकन्य के डर तेप डेराही। जैसे राम देख रहे हैं तो समुन्द्र में इतने जलचर, किस प्रकार के जलचर हैं, नाना प्रकार के मगर, नाक, घड़ियाल, मत्स्य, सर्प थे, और कितने कितने मछली और घड़ियाल, सांप हैं,
हमारे दिखाते हैं ना, कहीं 20 किलो 100 किलो 300 किलो वाला मिला है, वो नहीं, कितने हैं 100 योजन के, वो 100 योजन, मतलब इतने लंबे लंबे और बड़े बड़े मछलियां हैं, घड़ियाल हैं, अलग प्रकार के समुंदर के जीव राम को देखने ऊपर आए हैं। 100 योजन, बहुत लंबे लंबे और बड़े। और वहां और एक विचित्र बात बताते हैं, देखिए दूसरे लाइन में तुलसीदास बताते हैं, ऐसे वो एक तिनाही जे का है, इतने बड़े बड़े सांप हैं, मछलियां हैं, वो भी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? और उससे भी बड़ा कोई मछली मुझे ना खाए। समझ लीजिए 100 योजन, मतलब बहुत लंबे लंबे, मतलब यहाँ से एक मोड़ से आगे भी हो सकता है। इतने बड़े बड़े मछलियां हैं, सांप हैं, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, इतने बड़ी बड़ी जीव जंतु, फिर डर रहे हैं। क्यों? इससे भी बड़ा कोई हमको ना खाए। इससे ये पता चलता है कि हमारी ओशनोग्राफी का नॉलेज, ये कल्पना कीजिए, अगर इसी चीज को आज कोई स्टूडेंट इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, कितना समय लगता है? तुलसीदास ने 2 लाइन में बता दिया, इसको विजुअलाइज करने में कितना समय लगता है। अगर 1-2 मिलके करे तो 6 महीने लगता है, पूरा टीम करे तो 2 महीने लगता है। मतलब ये सारी चीज, मतलब अब अगर कोई ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, ये काफी, अगर ऐसे 3-4 पद अगर ग्राफिक्स करना सीख लिया तो ग्राफिक के आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। इतनी चीज, मतलब ग्राफिक्स से लेकर दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ। और आगे देखिए, और इसी प्रकार और इसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में देखे तो आयुर्वेद है, ज्योतिष वाली बात बोलते हैं। ज्योतिष मतलब आजकल सुबह सुबह आते हैं, आप ये नहीं करना है, वाहन चलाते हो सतर्क रहना, वाहन चला तो सतर्क तो रहना ही है। बेवकूफ़ी बातें बोलने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं नहीं, मतलब एक बात देख लो तो काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा हर दिन हर घंटे के लिए आज क्या कलर पहनना है, कुछ नहीं होगा। आप जो कलर पहना है पहन सकते हैं, कलर से कुछ नहीं होता है। अगर एक्सीडेंट होना है तो होना ही है, उसको कोई नहीं। इसके लिए मैं बढ़िया उदाहरण बता देता हूँ। जहाँ हमारे प्रांत, मतलब जो आंध्रा वगैरह में अमावस्या के दिन कोई काम करना नहीं चाहते, मतलब बता अमावस्या है आज कोई काम नहीं करना। अमावस्या के एक दिन पहले भी कोई काम करने नहीं देते। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ हर कार्य, अमावस्या को तमिलनाडु में बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। सब नई नई गाड़ियाँ खरीदते हैं ना। अगर अमावस्या गलत है, अगर वहाँ गलत है, तो यहाँ जितने लोग गाड़ी खरीद लिए तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना चाहिए। उसका मतलब अमावस्या से गाड़ी से कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं। अगर आप ढंग से नहीं चलाए तो एक्सीडेंट होता है, वो अलग बात है। इस प्रकार की बेवकूफ़ी चीज़ हमें सीखना नहीं चाहिए। भारतीय ज्ञान प्रणाली ये हमको सिखाती है, आप हर चीज़ को तर्क से देखें। ये तो कोई काव्य नहीं है, शास्त्र है। शास्त्र मतलब साहित्य, तर्क सहित प्रमाणित है। जो तर्क के साथ है उसको स्वीकार करें, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। और इसी के साथ साथ और मैं और 1-2 उदाहरण में बताना चाहता हूँ। देखिए, वो इसके पहले भी मैंने बता दिया, राम वाले जो राज्य की बात आए हैं, क्योंकि कौशल्या वहाँ, जैसे राम बताते ही तुम सीधा जंगल जाने के लिए अनुमति देती हैं, इसलिए अगर कौशल्या अगर मना करें तो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, वो नहीं चाहते हैं। और इसी के साथ साथ पिता पुत्र का संबंध कैसे रहे, इसके लिए हम बार बार वही दशरथ और राम की बात करते हैं। लेकिन यहाँ उदाहरण, मैं बार बार दशरथ का उदाहरण मैं इस संदर्भ में बताता हूँ। अब ऐसे बोलते दशरथ के 3 रानियाँ, है ना, मज़ा आते हैं। 3 रानियाँ तो अच्छा लगता है, ठीक है, 3-4 हो जाए तो। लेकिन मैं ये बताता हूँ जिनका, यहाँ मैं लड़का लड़की को डिफरेंस नहीं करता हूँ। बायोलॉजिकल डिफरेंस इज गुड, वो तो रहना ही चाहिए, ना रहे तो फिर 3rd जेंडर में चले जाते हैं। लेकिन वो बायोलॉजिकल छोड़ के बाकी सब में समान, इसमें कोई दो राय नहीं है।
यहाँ देखिए वो बताते हैं जहाँ भरत और इसकी एक मिनट दशरथ वाली बातें हैं, 3 रानियां वाली बात। मतलब यहाँ मैं इसको ये उल्टा बताता हूँ, जब एक से ज्यादा पार्टनर तो दशरथ जैसे मरना पड़ता है। कैसे मराए राम? वो नेचुरल डेथ नहीं है। 3 अगर राम एक ही रानी है तो जाने का सवाल ही नहीं है। आप मतलब एक से ज्यादा करें तो दशरथ जैसे, चाहे लड़का हो लड़की, मतलब पुरुष या स्त्री जो भी हो, एक से ज्यादा है तो ऐसे अकाल मृत्यु लेना पड़ता है। बीपी बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, इससे क्या क्या होता है वो बात अलग, वहाँ यहाँ समय नहीं है। इसीलिए राम हमारे लिए आदर्श, राम आदर्श, क्योंकि एक पार्टनर सेफ पार्टनर, वो तो हम सब जानते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आगे जहाँ संप्रेषण वाली बातें मैं बताना चाहता हूँ, जब हम जो भी कार्य करते हैं, और उदाहरण के लिए जब हम झूठ बोलते हैं, आमतौर पर झूठ मतलब ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना हम राजा हरिश्चंद्र बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस प्रकार अनावश्यक झूठ बोल के हम तनाव झेलते हैं। एक उदाहरण से मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई बुलाया है किसी पार्टी में, हम नहीं जा पाए तो बात नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कभी भी नहीं कहते मैं नहीं आ पाया हूँ, सॉरी नहीं बोलते। अरे भाई कल इतना सिर दर्द आया, तो अब हम अगले दिन, पहले एक मिला उसको मैंने बता दिया सिर दर्द, अगर मैं सच बोला तो कुछ नहीं, लेकिन अब झूठ बोला तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि अब दूसरा एक्स मिलता है तो उनको मैं पेट में दर्द नहीं बोल सकता, तो सिर दर्द ही बोलना, मतलब उसको याद रखना पड़ता है। इस प्रकार 100 बार आप लगातार रजिस्टर करके जाए तो हम पेन ड्राइव में क्या होता है, ज़्यादा हो गए तो रेड आ जाता है। तो जो चीज़ रखना पड़ता है, जो सेव करने वाली चीज़, वो सेव नहीं कर पाते, इससे टेंशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। कॉलेज आए तो मेमो मिलता है, क्या क्या होता है हम सब जानते हैं। इसीलिए झूठ, ये बात अगर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, आजकल बार बार जाते रहते हैं, और क्या बोलते हैं भाई आप झूठ, मतलब कोई चीज़ ये नहीं, वो सारी बात हमारे चीज़ में है भाई, झूठ मत बोलो, है ना। जहाँ ज़रूरत है वो अलग बात है, उसके लिए एग्जाम्पशन चीज़ है, लेकिन झूठ बहुत चीज़ों में आप जितना फ्री, मतलब एकदम अनावश्यक चीज़ मत लेना। कभी दूसरों के लिए जीना नहीं, पहले ये क्या सोचता है मैं ऐसे रहता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं आपके लिए क्यों ये करूँगा। अगर जब दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे, आपकी तनाव बढ़ जाए। हम अपने लिए जीना, इसमें मैं बहुत स्वार्थी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यस वी आर सेल्फिश, लेकिन दूसरों को हानि ना करें, बस इतना, है ना। उतना सेल्फिश तो रह सकते हैं, रहना भी चाहिए। और ये बात में काम कैसे करना है, एक उदाहरण और 2 उदाहरण के साथ में समझता हूँ। एक उदाहरण में इसमें यहाँ मैं सुंदरकांड से एक उदाहरण के साथ, मतलब काम कैसे करना है, जब टेंशन फ्री रहना है तो काम कैसे करना है, किससे कैसे बात करना है, वहाँ भी मैं हनुमान जी से उदाहरण के साथ, क्योंकि मैं तो हनुमान को टास्क मास्टर कहता हूँ, है ना। वो हनुमान, जब हनुमान सीता को ढूंढने जाते हैं, सबसे पहले सुरसा मिलती है। देखिए वहाँ कॉन्वर्सेशन आप ध्यान से देखिए, सुरसा बोलती है हनुमान रुकिए, देवताओं ने मुझे भेजा है, मेरा एक वर है कि यहाँ से जो भी इस रास्ते में जाता है मेरे लिए आहार है, तो आप मेरे लिए आहार। देखिए कितने विनम्रता से बता दिया। तो हनुमान भी इतने ही विनम्रता से उत्तर देता है, हे माँ। लेकिन हनुमान कभी भी नेवर रिवील करता है कि मैं हनुमान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना वाला, टिमका टिमका। हम बोलते ना मैं राजू, अरे राजू कौन है, आप नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। जहाँ मैक्सिमम चीज़ों में रिवील नहीं करना, हनुमान बोलते हैं हे माँ मैं राम कार्यार्थी, मतलब आई एम ऑन ड्यूटी, आई एम राम ड्यूटी, सो मुझे सीता को ढूंढना है, सीता का समाचार राम को देना है, वो कार्य करके आके आपके लिए आहार बनूंगा, थोड़ा छोड़ दो। बाकी कथा हम सब जानते हैं, वो छोड़ती नहीं तो वो बढ़ जाता है, वो भी बढ़ते हैं, अचानक छोटे होके जाते हैं। अगर इसी को भी ग्राफिक्स वाली बात हम कर सकते हैं, यहाँ मैं नहीं करना चाहता। और देखिए विनम्रता से उत्तर दिए। और दूसरी जगह जैसे लंका पहुँचते हैं, लंका पहुँचते ही उन्होंने देखिए बुद्धिमत्ता यही होनी चाहिए, नहीं तो टेंशन में पड़ते। मैं हनुमान हूँ बोल के तुरंत लंका में गए नहीं, रात 12 बजे तक इंतजार किया, क्योंकि जहाँ परिवेश, प्रदेश और समय भी ध्यान रखना, समय के अनुसार हमें चलना है। ऐसे मैं
इन टाइम ना हो के अलग टाइम पे मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जरूर रोकेंगे, है ना। तो इसीलिए हनुमान जी क्या करते हैं, रात 12 बजे कैसे जाते हैं, वह हनुमान जी नहीं गए हैं लंका में, चाहे तो वो लंका में सबको मार सकते, लेकिन वो मच्छर से भी छोटा बन के गए हैं। वहाँ देखिए कॉन्वर्सेशन, पहला सुरसा के साथ ऐसे उत्तर दिया, यहाँ वो लंकनी रहती है, मतलब चीफ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ लंका, वो उनका सर्वाइलेंस बहुत 24/7 CCTV उनका बहुत पावरफुल है, वो पहचान लिया है ऐसे चोर लोग जाते रहते हैं, मेरे लिए आहार है। तो हनुमान एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं किया, सीधा बड़े होके एक ही उनका दिया लंकनी पे। मतलब देखिए समय बर्बाद नहीं किया है, मतलब एक के साथ कम से कम 4-5 सेकंड समय व्यर्थ किया, मतलब नहीं, उनको जरूरी है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ समय बर्बाद नहीं करना है, तब आपका टेंशन अपने आप दूर हो जाता है। और इसके बाद और एक उदाहरण देखो, अंदर जाता है और ढूंढते रहते हैं, राक्षस लोग तो है ही, राक्षस मतलब आप ये मत सोचिए सिंगे वाले हैं, हमारे अंदर भी राक्षस रहता है, मतलब राक्षस प्रवृत्ति राक्षस बनता है, मतलब राक्षस मत फिल्मों में दिखाते हैं सिंगे वगैरह, मतलब हमको दिखाने के लिए राक्षस कोई नहीं है, देवता कोई नहीं है, हम ही हमारे अंदर ही है सब कुछ। अब वहां जाने के बाद एक जगह स्वस्तिक और तुलसी दिखता है तो लगता है कि यहाँ कोई एक सज्जन है, वही विभीषण है, उसके पास संपूर्ण राम कथा सुनाते, एक के पास 5-6 सेकंड, एक के पास विदाउट सिंगल सेकंड, एक के पास पूरा समय, क्योंकि समय संदर्भ और परिवेश के अनुरूप हम अपना एक्शन रखते हैं, तब आपका कोई कार्य ना लेट होता है ना पहले होता है, तब लेट नहीं हुआ तो टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो ये सुंदरकांड पढ़ने से लोग बोलते हैं ना, सुंदरकांड तकलीफ आए तो सुंदरकांड पढ़ो, मैं नहीं मानता, इसलिए पढ़ने के लिए बोलते हैं, मतलब मैं ऐसे यूं करके 40 बार नहीं, 140 बार पढ़ने पर भी आपका तकलीफ दूर नहीं होता है, लेकिन एक ही बार पढ़ो, ऐसे पढ़ना है कि क्या लिखा है, हनुमान ने क्या किया है, उस हनुमान ने क्या किया आप ढंग से याद रखें, अगर आप पालन करें, आचरण से ही होता है, नमन से कुछ नहीं होता। आप नमन इसलिए करना है कि सीखने के लिए, सुंदरकांड पढ़ने से तकलीफ इसलिए दूर होता है, पढ़ने से नहीं, पढ़ के अनुपालन करने से आपके सारे तकलीफ दूर हो जाते, ये तो गारंटी, क्योंकि हनुमान ही हमारे लिए, इससे ये पता चलता है भारतीय, इसलिए अब NEP में पूरा IKS को ले आना चाहते हैं कि हमारे पास हर चीज है। और इसी के साथ और 2 उदाहरण मैं सबसे फेवरेट मैं मानता हूँ, सबसे 5 मिनट कर लेता हूँ। और एक उदाहरण है तुलसीदास वाला, ये तो कथा है लेकिन मैं ऐसा नहीं, लेकिन मैं बार बार पर्सनल डेवलपमेंट की जब भी बात करते हैं तो मैं उदाहरण लेता हूँ। तुलसीदास क्यों उदाहरण? आप जानते हैं तुलसीदास तो बहुत गरीब हैं, बचपन में माता पिता नहीं रहे, तो ऐसे मंदिर में ऐसे जहाँ जो मिलता है खा के वही गुरु के पास बैठता। एक बार दोपहर के समय था, जा रहे तो भारतीय परंपरा में जब भी हम दोपहर में खाना खाते हैं तो अकेला नहीं खाना है, कम से कम किसी को खिलाना है, मतलब जो जिनको जरूरत है, चाहे कौवा को या कोई चिड़िया को, जानवर को, गाय को या किसी भिखारी को, मतलब जिनके पास नहीं है उनको, है ना। किसी एक को मूक प्राणी बोलते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसे जोक सुनाते हैं कि मेरी पत्नी दोपहर में मुझे पहले इसी खिलाती है कि मैं मूक प्राणी हूँ, बाद में खाए तो उनको पुण्य मिलता है, तो जोक है, लेकिन इससे नहीं होता है। लेकिन ऐसे तुलसीदास जाते वक्त एक बढ़िया साथी माँ ने बताया, हे बेटा आओ, तो देखिए यहाँ कॉन्वर्सेशन है, बेटा मैं आपको दाल सब्जी रोटी खिलाऊंगी, खाएंगे? तो हाँ बोल दिया, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट के बाद एकदम फफी, एकदम ऐसे फुला हुआ 3-4 रोटी और दाल सब्जी बढ़िया थाली में ला के दे दिया है। किसी कारण उस अंदर गई, फिर 5 मिनट के बाद आके देखा तो तुलसीदास ऐसे देख रहे हैं, तो क्या बेटा क्या हुआ? माँ आपने बता दिया और दाल सब्जी रोटी लाएंगे, तो ये क्या है? मतलब देखिए उस समय तुलसीदास की उम्र 11-12 वर्ष था, 11-12 वर्ष के उम्र तक उन्होंने फुल रोटी देखा, उनके नसीब में नहीं था।
और इस प्रकार मतलब जो मिलता था, इसके बावजूद भी हमारे फिल्मों में क्या दिखाते, इस प्रकार के लोग तो इधर से पत्थर फेंकता है और नहीं तो किसी को चाकू दिखाता है, और कट करे तो सेकंड नेक्स्ट मील में मुंबई के डॉन बन के 40-40, 50-50 गाड़ियाँ। ऐसा है तो तुलसीदास उन दिनों के तो डॉन बनना चाहिए, लेकिन तुलसीदास ने क्या किया, मुझे कुछ नहीं दिया, ने देश के लिए क्या दिया, हम संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को तरने के लिए श्री रामचरितमानस जैसे काव्य दिया है। हम ऐसे रहना है, हमें क्या मिला नहीं, हमें क्या देना है, ये सीखना है तुलसीदास से। और अंत में 1 मिनट लेता हूँ मैडम, हमेशा मैं क्योंकि जब भी विद्यार्थी हैं भाषा, इसलिए आप भाषा ही सीखना नहीं, भाषा को ढंग से बोलना, और जहाँ जरूरत है वहाँ उसी प्रकार, क्योंकि खासकर सकारात्मक जहाँ तक हो सके नकारात्मक को छोड़ना है। और अल्टीमेटली आप जहाँ भी रहे, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या साइंटिस्ट बने, कोई चप बने, कुछ भी बने, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरा संप्रेषण जरूरी चीज़ है। इसके साथ मैं अंत में मेरा फेवरेट, बार बार हम सब जानते हैं भगवत गीता पूरा सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र इतना दुष्ट है, पूछता है कि क्या संजय कौन जीतेंगे, तो वो सुनना चाहते हैं कि दुर्योधन जीतेगा, लेकिन दुर्योधन अगर ऐसा दुर्योधन हारेंगे बोले तो सिर काटेंगे, तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। संजय कहते हैं यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो बुद्धि दिवा नीति मते। इसका शाब्दिक अर्थ मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब ऐसे बोलते कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन है तो वहाँ सक्सेस है। मैं ये मानता हूँ कृष्ण मतलब भगवान है या नहीं बात की बात, सबसे पहले हमको कॉन्फिडेंस चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस रॉन्ग है, लोग बिल्कुल, लेकिन कृष्णा मीन्स कॉन्फिडेंस, मतलब भगवान में तो कॉन्फिडेंस ही है ना। जब पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता है। पूरा बाण चलाया अर्जुन, बाण पूरा मतलब हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। कृष्णा अर्जुन मतलब कृष्णा इज इक्वल टू आपका कॉन्फिडेंस है, अर्जुन मतलब हार्ड वर्क। जिनके पास कॉन्फिडेंस प्लस हार्ड वर्क है, सक्सेस अपने आप मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिक्का नंदी।